सबसे पहले एक बात समझिएगा, चीटिंग हमेशा बिस्तर पर शुरू नहीं होती है। अक्सर चीटिंग उस वक्त शुरू होती है या हो चुकी होती है जब आपका दिल, आपका दर्द, आपके सीक्रेट्स आपके लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और के पास ज्यादा सिक्योर फील करने लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इमोशनल चीटिंग का कोई सीसीटीवी नहीं होता है, कोई लिपस्टिक मार्क नहीं होता, इसलिए आप कंफ्यूज्ड रहते हो कि ये शायद सिर्फ फ्रेंडशिप है या फिर लाइन असल में क्रॉस हो चुकी है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इमोशनल चीटिंग असल में होती क्या है, साइंस क्या कहती है और सबसे डेंजरस पॉइंट कौन सा होता है जहां से रिश्ता अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। अब शायद आप भी इस वक्त किसी ऐसे इंसान से चैट कर रहे होंगे जिससे बात करके दिल हल्का होता है, लेकिन आप अपने स्पाउस को वही बात नहीं बता पाते या बता पाती हो, और फिर रात को सोते वक्त एक अजीब सा गिल्ट आता है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही या कर रहा। यहीं से इमोशनल चीटिंग का साइलेंट अटैक शुरू होता है। अब आपका केस कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत बिजी रहता है, थका हुआ रहता है, इरिटेटेड रहता है या इमोशनली अनअवेलेबल है। आप किसी दोस्त, किसी कॉलीग या किसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात करते करते ये फील करने लग जाते हो कि ये मुझे ज्यादा समझता है या ज्यादा समझती। आप अपने दुख, अपने डर, आपका फियर, आपकी फाइट्स सबसे पहले उसको शेयर करने लगते हो, स्पाउस को बाद में या फिर बिल्कुल ही नहीं। फिर धीरे धीरे पैटर्न ऐसे बनता है, आपको उसका ऑनलाइन आना देख के एक अजीब खामोश छुपी हुई एक्साइटमेंट फील होने लगती है। आप अपना फोन गार्ड करने लगते हो, नोटिफिकेशंस हाइड करते हो, चैट क्लियर करते हो। आप खुद को ये कहकर जस्टिफाई करते हो कि हमने कुछ फिजिकल तो किया ही नहीं है, तो ये चीटिंग कैसे हुई। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर को पता चल गया तो वो टूट जाएंगे। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि आपको लैंग्वेज ही नहीं मिलती ये समझने की कि आखिर चल क्या रहा है मेरे साथ। अब यहां पर मैं आपको सिंपल साइंस के थ्रू दिखाता हूं कि इमोशनल चीटिंग के मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, और आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपने लाइन कब क्रॉस किया, आप किस लाइन पर खड़े हो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इमोशनल एक्सक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। हेल्दी मैरिज का कोर यही होता है कि सबसे गहरा इमोशनल कनेक्शन, सबसे गहरा ट्रस्ट, सबसे गहरी वनरेबिलिटी प्राइमरीली आप और आपके स्पाउस के दरमियान होनी चाहिए। जब डॉक्टर शिर्ले ग्लास ने इनफिडेलिटी पर रिसर्च की तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त एनालॉजी दी थी। यहां पे रिलेशनशिप एक घर की तरह होता है जिसमें एक स्ट्रांग दीवार बाहर के लोगों और आपका जो कपल है उसके बीच में होती है। वो दीवार जब इमोशनल चीटिंग शुरू हो जाती है तो यही दीवार आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बाहर से किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए टूटने लगती है, और आप अपने ही लाइफ पार्टनर के सामने एक इनविजिबल ग्लास वॉल खड़ी कर देते हो। समझे आप? इस प्रोसेस में 3 चीजें पैरेलल चल रही होती हैं। सबसे पहली चीज अटैचमेंट शिफ्ट। आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है स्पाउस से हटकर उस थर्ड पर्सन की तरफ स्लाइड करने लगता है। जब आप अपसेट होते हो आप पहले किसको मैसेज करते हो? जब आप गुड न्यूज आपको कोई मिलती है तो इंस्टिंक्टिवली आप किसको बताना चाहते हो? जिसका नाम पहले आता है वही आपका रियल अटैचमेंट सेंटर बन रहा होता है। नंबर 2, बॉन्डिंग केमिकल्स। जब आप किसी इंसान के साथ बार बार डीप इमोशनल कन्वर्सेशंस करते हो ना, स्पेशली लेट नाइट, प्राइवेट, सीक्रेट, बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन का मिक्स बनता है। डोपामिन आपको रिवॉर्ड फील करवाता है, ये इंसान के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट और बॉन्डिंग बिल्ड करता है, ये सेफ है, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा या करेगी। स्लोली ये केमिकल्स आपके दिमाग को रिवायर करना शुरू कर देते हैं। स्पाउस इज इक्वल्स टू कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और जजमेंट बन जाता है। ये नया इंसान थर्ड पर्सन इज इक्वल्स टू रिलीफ, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट। नंबर 3, इसे कहते हैं माइक्रो बाउंड्री क्रॉसिंग्स। इमोशनल चीटिंग कभी एक दिन में नहीं होती, ये छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होती है। ये बात मैं स्पाउस को नहीं बताऊंगा, ये चैट डिलीट कर देता हूं अननेसेसरी क्वेश्चन से बचने के लिए।
यहां से स्टार्ट होता है। हम बस फ्रेंड्स हैं, कोई बड़ा ऐसा सीन नहीं है। हर छोटा स्टेप आपको लाइन के करीब लेकर जाता है। और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि आप खुद को ऑनेस्ट समझ रहे होते हो, क्योंकि ये फिजिकल तो कुछ है ही नहीं। अब सवाल ये है कि लाइन एग्जैक्टली कहां पर क्रॉस होती है। ये मैं आपको ऑलमोस्ट आगे चल के थोड़ी मिनट्स में बताने वाला हूं कि एक क्लियर चेकलिस्ट होगी जो मैं आपको दूंगा, जिससे आप पता लगा सकोगे कि लाइन कब क्रॉस हो रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी पेनफुल रियलिटी है जो कि समझना आपको पड़ेगी और बहुत जरूरी है। और ये पैटर्न शुरू क्यों होता है ये जानने के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहला ब्रूटल ट्रूथ, जो लोग इमोशनल चीटिंग में फंस जाते हैं, बहुत कम लोग ऑनेस्टली अपने आप को चीटर मानते हैं। उनको लगता है कि मैं बस इमोशनली सरवाइव कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे भी तो किसी बात या किसी से बात करने का हक है। अगर मेरा स्पाउस इतना डिस्कनेक्टेड ना होता तो मुझे बाहर जाकर कनेक्शन ढूंढना ना पड़ता। ये फील करना ह्यूमन है, नेचुरल है। लेकिन यहां से एक बहुत डेंजरस सेल्फ जस्टिफिकेशन लूप स्टार्ट होता है। आप खुद को विक्टिम फील करते हो, नंबर 1। नंबर 2, विक्टिम फील करके आप अपनी बाउंड्रीज को रिलैक्स कर देते हो। नंबर 3, बाउंड्रीज रिलैक्स होते ही अटैचमेंट शिफ्ट हो जाता है और स्ट्रांग होने लग जाता है दूसरे इंसान के साथ। नंबर 4, जितना अटैचमेंट उस तरफ बढ़ता है उतना ही आपका स्पाउस आपको इरिटेट करने लगता है। और रिजल्ट, घर के अंदर हिडन कंपैरिजंस चालू होना शुरू हो जाते हैं। वो मुझे ज्यादा समझता है, वो तीसरा आदमी मेरी बात सुनता है या सुनती है, तुम तो हमेशा क्रिटिसाइज करती हो या करते हो। स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सप्लोड होते हैं क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट अब स्प्लिट हो चुका है। अब आता है दूसरा ब्रूटल ट्रूथ। अक्सर लोग इमोशनल चीटिंग से वापस इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वो दोनों तरफ की स्टोरी को एंजॉय कर रहे होते हैं। एक तरफ मैरिज की स्टेबिलिटी है, सोशल इमेज है, बच्चे हैं, फैमिली सिस्टम है। दूसरी तरफ सीक्रेट इमोशनल रोमांस है, थ्रिल है, वैलिडेशन है, अंडरस्टूड फील करना है। दोनों को साथ रखने की कोशिश में इंसान अंदर से दो टुकड़े होकर रह जाता है। इस पैटर्न की जो असल कॉस्ट है पता है क्या होती है? आपका स्पाउस, जिसे शायद ऑलरेडी ट्रस्ट इश्यूज है, अगर उसको सच पता चलता है तो वो कभी फुली रिकवर नहीं कर पाता। फिजिकल अफेयर का ट्रस्ट तो शायद टाइम के साथ रिकवर हो जाए, लेकिन इमोशनल बिट्रेयल का ट्रस्ट बहुत डीप लेवल पर क्रैक डालता है। तुमने अपना दिल किसी और को दिया, मैं कभी इनफ थी ही नहीं, ये कभी इनफ था ही नहीं तुम्हारे लिए। आपके अंदर एक परमानेंट शेम का लेयर बनता है। जब भी आप लेट्स से आप प्रेयर करने बैठते हो या खुद से सच बोलने की कोशिश करते हो, अंदर से आवाज आती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डबल लाइफ जी रहे थे और जी रहे हो। और अब आता है तीसरा डैमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कोलैप्स। आप क्लियर जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे या थर्ड पर्सन, मुझे ये इंसान चाहिए, मैं उसकी बात करूं जो चीटिंग कर रहा होता है, कि मुझे ये थर्ड पर्सन चाहिए या मुझे मेरी वाइफ चाहिए, मुझे अपनी मैरिज फिक्स करनी है। रिजल्ट क्या निकलता है? साल गुजरते रहते हैं, कोई सॉलिड डिसीजन नहीं हो पाता। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इमोशनली जो है वो इरोड होना शुरू हो जाते हैं। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे कैसे पता चले कि मैं बस एक क्लोज फ्रेंडशिप में हूं या मैं ऑलरेडी इमोशनल चीटिंग के जोन में घुस चुका हूं या घुस चुकी हूं? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो 5 साइंस देता हूं जहां से क्लियर हो जाता है कि लाइन क्रॉस हो चुकी है। चेकलिस्ट पर आते हैं। अगर इनमें से 3 या ज्यादा चीजें ट्रू हैं, चेकलिस्ट पूरी होती है, तो आप ऑलमोस्ट श्योर शॉट इमोशनल चीटिंग जोन में आ चुके हो। नंबर 1, सीक्रेट वाली एनर्जी। आप कॉन्शियसली छुपाते हो, चैट डिलीट करते हो, नोटिफिकेशंस म्यूट कर रखना शुरू कर देते हो। स्पाउस अगर आपके कमरे में आ जाए तो आप स्क्रीन चेंज कर देते हो। यहां से सीक्रेसी शुरू होती, और जहां से सीक्रेसी शुरू हो वहां लाइन ऑलरेडी ब्लर होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, इमोशनल प्रायोरिटी शिफ्टिंग। बैड डे है आपका, आज स्ट्रेसफुल डे है, या घर में कुछ हुआ, लड़ाई वगैरह हुई, तो पहला थॉट मैं उसको मैसेज करूंगा या करूंगी, मैं उससे बात करूंगी तो ठीक हो जाएगा। स्पाउस से पहले आप उस इंसान का ख्याल जब आपके माइंड में आता है, इट मींस कि आपका अटैचमेंट शिफ्ट हो चुका है। फिर कंपैरिजन, आप अपने स्पाउस को अंदर ही अंदर
उस तीसरे इंसान से कंपेयर करने लगते हो। वो मुझे जज नहीं करता, तुम करती हो। अंदर से उसके साथ बात करना लाइट वेट है, तुम्हारे साथ बहुत हैवी फील होता है। ये कंपैरिजन इमोशनल डिस्टेंस को सोलिडिफाई कर देता है। नंबर 4, फिजिकल इंटीमेसी इफेक्ट। अक्सर जब इमोशनल चीटिंग हो रही होती है तो उसके साथ या तो आपका स्पाउस के साथ फिजिकल इंटीमेसी कम हो जाती है या मैकेनिकल हो जाती है। बॉडी यहां है लेकिन इमेजिनेशन वहां पर है। नंबर 5, ऑनेस्टी फेयर। आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बारी सोचो, अगर आपका स्पाउस एग्जैक्टली चैट हिस्ट्री देख ले आपकी, या वो कॉल्स सुन ले जो आप जिस पे आप बात कर रहे हो उससे, क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको हर्ट नहीं करेगा? अगर जवाब नहीं है तो आप लाइन क्रॉस कर चुके हो, अब चाहे फिजिकल कुछ हुआ हो या ना हुआ। यहां से आपको एक पेनफुल क्लैरिटी मिलती है। सवाल ये नहीं कि ये चीटिंग क्वालिफाई करती है या नहीं करती, असली सवाल ये कि मैं इस सिचुएशन के साथ इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो। अब इसके कंट्रोल्ड रेजोल्यूशंस हैं, क्लैरिटी है। मैं कंफर्ट नहीं दूंगा आपको। देखो, मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूं कि आपसे कुछ जो है वो गलत नहीं हुआ है, डेफिनेटली हुआ है आपसे गलत। मैं आपको ये भी नहीं कहने वाला कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। इमोशनल चीटिंग से निकलना इजी नहीं होता लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता। अगर आप सच का वेट उठाने के लिए तैयार हैं तो फिर आइए इस पे हम बात करते हैं। 3 क्लियर स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले सेल्फ ऑडिट, ब्लेम गेम नहीं। सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो कि मैं किस नीड के लिए इस थर्ड पर्सन को यूज कर रहा हूं। वैलिडेशन, एप्रिसिएशन, एस्केप। जब तक आप अपनी अनमेट नीड को नाम नहीं दोगे, आप सिर्फ इंसान चेंज करोगे, पैटर्न चेंज नहीं करोगे। नंबर 2, बाउंड्रीज डिसाइड करो। इमोशंस डिसाइड नहीं करते, बाउंड्रीज डिसाइड करो। इमोशंस कहेंगे बस थोड़ी देर और रुक जाओ, बस चैट को चालू रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगा। अगर आप सच में अपनी मैरिज बचाना चाहते हो या खुद की इंटेग्रिटी, तो आपको कॉन्शियसली कुछ हार्ड बाउंड्रीज लगाना पड़ेंगी। 1-on-1 प्राइवेट लेट नाइट चैट्स बंद, सीक्रेट शेयरिंग बंद। अगर जरूरी कम्युनिकेशन है, ऑफिस प्रोजेक्ट वगैरह, तो स्ट्रिक्टली लिमिटेड और ट्रांसपेरेंट। ये डिसीजन आपकी एनर्जी लेगा लेकिन आपके दिल को कम से कम बचा लेगा। नंबर 3, मैरिज का स्टेटस क्लियर। 2 चीजें यहां पर ब्रूटली ऑनेस्ट होकर करना पड़ेंगी आपको। क्या आपका स्पाउस इमोशनली अनअवेलेबल है, और अगर हां तो क्या आप एक्चुअल कन्वर्सेशन, काउंसलिंग या फिर स्ट्रक्चर्ड रिपेयर अटेम्प्ट करने को लिए रेडी हो? अगर आपको अंदर से पता है कि आप ऑलरेडी मैरिज से इमोशनली एग्जिट ले चुके हो, तो फिर डबल लाइफ मेंटेन करना स्टॉप करो। या तो रिस्पेक्टफुली क्लोजर दो और डिसीजन की तरफ जाओ, या जेन्युइनली रिपेयर का रोड चूज करो। 2 नाव का आप सवार नहीं बन सकते। और यहां एक और मिसअंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर करना चाहता हूं। इमोशनल चीटिंग से निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टेंटली अपने स्पाउस के लिए फिर से डीपली फील करने लग जाओगे। कभी कभी पहले थर्ड पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट होता है, फिर गिल्ट डिटॉक्स होता है, फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आती है कि अब मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूं। ये स्लो है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैच्योर प्रोसेस है। अगर आप भी ये सुनकर कंफ्यूज हो, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूं, तो एक काम करो, कुछ दिन के लिए अपने आप को हर एक्स्ट्रा इमोशनल कन्वर्सेशन से कॉन्शियसली ब्रेक दे दो। उस साइलेंस में जाओ, जो दर्द, जो लोनलीनेस, जो बोर्डम सरफेस वहां पे होगा, वही आपको असली आंसर देगा कि आप कौन से रिश्ते के लिए रेडी हो और कौन से रिश्ते के लिए रेडी नहीं। तो आज के बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी आपको किसी और को मैसेज करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज फील हो, 1 सेकंड के लिए रुक के अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछो, मैं इस वक्त किस दर्द से भाग रहा हूं और किस रिश्ते से भाग रहा हूं। इसका ऑनेस्ट जवाब शायद आपको बहुत सारे ग्लैमरस आंसर्स ना दे, लेकिन यह आपको एक चीज जरूर देगा। आपने आपके साथ वो रिस्पेक्ट जो हर हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है, वो आपको मिलेगी।